Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn unique constant in MySQL. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे यूनिक कांस्टेंट को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जैसे कि यूनिक आपको नाम से शो होगा कि यूनिक होगा, यानी कोई भी डाटा होगा वो हमारा यूनिक होगा। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था नॉट नल एंड नल को। ओके, तो ऐसे करते हैं गाइस, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर शो टेबल्स, अगर हम देखें हमारे डाटाबेस में टेबल्स कौन कौन से हैं, डाटा 1 डाटा 2, तो मैं डाटा 1 डाटा 2 को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ड्रॉप और टेबल्स, ठीक है, डाटा 1 और कॉमा डाटा 2। ओके ओके, क्यूरी अफेक्टेड। अगर अब मैं यहाँ पर शो टेबल करूँ तो ठीक है, अब वो टेबल डिलीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट कर लूँ। ठीक है, तो क्रिएट टेबल डाटा 1 के नेम से। ओके, और यहाँ पर है डाटा 1। ठीक है, ये डाटा सिंपल डाटा के नेम से हमने एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आईडी क्या है, इंटीजर है, नेम क्या है, हमारे पास वेर कैर है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है मुझे ये नॉट नल नहीं चाहिए। ठीक है, अभी के लिए ये कांस्टेंट ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से मैं, और एज की जगह पे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर गाइस इसको मैं एक कांस्टेंट पास करता हूँ यूनिक। ओके, और सबसे पहले ये वेर कैर होगा। ठीक है, और 20, और यहाँ पर देता हूँ मैं यूनिक। ठीक है, ओके, और इंटर करता हूँ। तो गाइस टेबल जो है हमारा क्रिएट हो गया। ओके ओके, अगर मैं यहाँ पर शो टेबल्स करूँ तो देखें डाटा के नेम से टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है। अगर मैं आपको डाटाबेस में दिखाऊं यहाँ पर, ओके, अगर मुझसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर देखें डाटा के नेम से टेबल तो क्रिएट हो गया। ठीक है, ओके, तो अब इसमें डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे हम। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्यूरी जो हमने इंसर्ट इनटू डाटा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डाटा और आईडी है और क्या है, नेम और ईमेल। ओके, और यहाँ पर आप देखें मुझे नेम है स्ट्रिंग का, तो हमें स्ट्रिंग में वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पर, जैसे कि मैं कहता हूँ बिलाल। और यहाँ पर ईमेल, अब ईमेल मैं यहाँ पर टाइप कर, लेट्स से मैं कहता हूँ कि bilal@gmail.com। ओके, अब जैसे इंटर करूँगा क्यूरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। ओके ओके, तो अगर मैं सेलेक्ट कर लो एवरीथिंग फ्रॉम डाटा टेबल से, ओके, तो देखें ईमेल इंसर्ट हो चुका है, बिलाल आपको शो होगा 1 शो रहा है। ओके ओके, तो अब दोबारा मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ, और आपकी मर्तबा जैसे कि ईमेल मेरी यही रहेगी, और यहाँ पर अब मैं चेक करता हूँ, जैसे कि बिलाल और हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, हेलो, और जो आईडी जो है वो मैं कहता हूँ 2। ओके, अब जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो मुझे एक एरर आने वाला है। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री bilal@gmail.com फॉर की ईमेल, मीन के पहले आप डुप्लीकेट कर रहे हो। ठीक है, मीन के ईमेल आप जब भी आप इंटर करोगे यूनिक होना चाहिए। ओके, तो अब अगर मैं बिलाल की जगह यहाँ पर बिलाल 1 कर दूँ, ओके, अब इंटर करूँ, अब ये सबमिट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, देखें क्यूरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। ओके, अब अगर मैं सेलेक्ट क्यूरी लगाता हूँ, ये देखें हेलो, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिक को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है गाइस कि अगर आपने मल्टीपल कॉलम पे अगर यूनिक लगाएं तो कैसे लगाएंगे आप। ठीक है, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है, आपको मैं अगर यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, फिर से एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, और आपके मर्तबा इसका जो नेम होगा वो हम कहते हैं डाटा 1। ओके, और ये आईडी इंटीजर है, नेम जो है वो ठीक है वेर कैर है, ईमेल ठीक है, ईमेल को अब यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं कि यूनिक नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में हम लिखना पड़ेगा कॉन्स्टेंट। ओके,
आप जो भी नेम देंगे यहाँ पर आप देंगे नेम, ठीक है। लेट से नीचे आता हूँ, ओके सिंटैक्स, ओके। तो यहाँ पर नेम देंगे, नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं बी कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर यूनिक, ओके। और यहाँ पर जो टेबल के नेम है वो हम टाइप करेंगे, जैसे कि आईडी है, आईडी और नेम, ठीक है। ये इसका एक क्या लोगे सिंटैक्स है एक, ठीक है, ओके। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा क्यूरी, ओके, 0 रो अफेक्टेड, ओके। अब अगर जैसे कि मैंने अब इंसर्ट करता हूँ डाटा, ठीक है। अब जैसे इंसर्ट, ओके, इंसर्ट, अब ये हमारे पास है ईमेल तो वैसे है, ठीक है। लेट्स से कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बिलाल, ठीक है, और ये है 1, आईडी क्या है 1, ठीक है। और ओके, डाटा टेबल का नेम क्या है, 1 है, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेब डाटा 1, आईडी है उसका नेम ईमेल, ठीक है। वैल्यू मैंने पास कर दी 1 और ये बिलाल, ठीक है, ओके। अब जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो देखें क्यूरी, ओके, 1 रो अफेक्टेड, ओके। अब गाइज अगर मैं अब देखें दोबारा अगर मैं यही आईडी और यही नेम को मैं इंटर करता हूँ तो मुझे एरर आने वाला है, ओके। ये तो मतलब ऐड हो जाएगा, मीन के सबमिट हो जाएगी, मीन के इस पे एरर आने वाला है, ओके। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखें डुप्लीकेट एंट्री 1 बिलाल फारकी बी, ठीक है, जो हमने कंस्ट्रेंट बी ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। यूनिक है दोनों, यानी कि मल्टीपल कॉलम पे आप लगा सकते हैं, तो ये आप सिंटैक्स यूज़ करेंगे, ओके। डुप्लीकेट एंट्री 1 बिलाल, ओके। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2, ओके 2 कर दूँ यहाँ पर, और अब अगर मैं यहाँ पर कुछ और इंटर करूँ हेलो, और अब देखें इंटर हो गया। बाद में सेलेक्ट कर दो एवरीथिंग फ्रॉम डाटा 1 से।